नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आज हम पंजाब के ज़िला लुधियाना में हैं। लुधियाना में एक बहुत ही खूबसूरत देसी गायों का डेयरी फार्म है और जो इस डेयरी फार्म की बनावटी है और जो शेड तैयार किया गया है कम लागत में बहुत ज़बरदस्त किसान के आइडिया से ये तैयार किया गया है। कैसे तैयार किया है, क्या बजट है, अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार कर सकते हैं, कितने लागत लगेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान भाई नरेंद्र जी हैं, पहलवान भी टॉप के हैं और बातचीत करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो भाई साहब आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि बड़े ही कम लागत में ये जो डेयरी फार्म का शेड है और ये मैंने डिज़ाइन जो है वो कर दिया था। हाँ जी सर, ये ना पहला मिस्त्री को बुलाया था। अच्छा जी। बुला के वो इसका एस्टीमेट लगाया था। वो 12-13 लाख रुपये उन्हें एस्टीमेट बनाया था। 100 बाई 70 के शेड था। अच्छा जी। तो वो कैंची वगैरह डाल के जैसे बनाते हैं, सीमेंट के पिलर डाल के, तो फिर इतना ज़्यादा हमारे पास बजट नहीं था। अच्छा जी। तो इसीलिए हम लोगों ने जो लोहे के पैप है ना, इसी पे हम लोगों ने शेड ये बनवाया है। अच्छा जी। ये पैप जिस्ती पैप हैं, जिंदल के हैं। हम लोगों को जो कबाड़ से मिल गए थे जी, जहाँ जैसे अब नलके वगैरह थे पहले, ये वो अब पुराने पाइप हैं जो जब जैसे नलके की बोरिंग होती है। नहीं, वो बोरिंग वाले थे। अब तो समर्सिबल मोटरें आ गई है, वो तो ये इसका जो यूज़ कम हो गया। तो ये जिंदल के जिस्ती पैप हैं, अच्छा जी। इसको अभी कलर किया हुआ है। उसको यानी कि जिसको जगाल वगैरह नहीं लगता उसको, वो जिस्ती पैप लेके हम लोगों ने अच्छा जी। तो इसको अब ग्राइंडर से अच्छे से साफ करके कलर करके तब ये लगाए हैं नीचे। पिलर जो है। हाँ, पिलर नीचे जो उसमें कंक्रीट डाली हुई है 2x2 का, वो बना के वो खड्डा उसमें कंक्रीट डाल के उसको बनाया है। ऊपर में जो ये गार्डर डाले हुए हैं ना, ये भी हम लोगों ने बाहर से लिए थे, जो कबाड़ से किसी आदमी ने जो शटरिंग का काम नहीं करते, हाँ हाँ जी, हाँ वो शटरिंग का काम लेंटर वगैरह जो डाल। लेंटर का पहले फट्टे वाला होता था ना, उसमें ये गार्डर यूज होते थे। अच्छा जी। तो वो गार्डर वहाँ से लेते सारे। तब रेट भी लोहे का 27-28 रुपये 30 रुपये था। अब तो कबाड़ का रेट भी 35-36 रुपये हो गया। तो तब की मैं बात बता रहा हूँ, कोई भाई बोले मेरे को भी अब ऐसे इतने खर्चे में नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कि पहले आपने तैयार। हाँ, 4 साल पहले ये शेड तैयार हुआ है, तो इसीलिए 4,20,000 रुपये पूरा शेड का खर्चा आया था। मतलब कि मिस्त्री ने आपको कितना बताया था 12 लाख और आपने तैयार कर दिया 4,20,000 में। 4 लाख में और उससे भी जबरदस्त हाँ जी, बहुत बढ़िया है। मजबूत के साथ मजबूत। आज भी बहुत ज़्यादा आंधी आई थी सुबह, बारिश मौसम खराब हो हाँ नहीं, बारिश भी बहुत हुई, आंधी भी बहुत आई। 4 साल हो गए, हर साल पूरी आंधी आती है, कुछ आती है, पर एक भी परमात्मा की कृपा से अभी तक कुछ नहीं हुआ शेड को। हाँ जी। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ 100 से अधिक जो देसी गायें हैं वो नरेंद्र जी ने रखी हुई हैं, इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और खूबसूरत डेयरी फार्म इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो हम लोगों ने देखो जैसे छोटी गाय है उसके लिए, साहीवाल के लिए, राठी के लिए, हाँ ऐसे हम लोगों ने ये पैप लगाए हैं। हाँ, ये लगाए हैं। ये हम लोगों ने नए ले आके लाए थे, ये बाहर से नहीं, वो क्वाड से नहीं खरीदे थे। हाँ, ये जैसे गिर गाय है उसके जैसे बड़ी गाय है, ये देखो अच्छा, बड़ी गाय। बड़े गाय के लिए हम लोगों ने ऐसे ये सिंपल पैप लगा दिया। अच्छा जो किसी के सींग हैं, जैसे गिर है, गिर का जो माथा बड़ा होता है ना, आराम से ऐसे खा लेते हैं। ये इसीलिए लगाया स्पोर्ट के लिए भी, गाय जो चारे वाली है जो अपनी खुली है ना, उसमें ना घुस जाए, इसके लिए ये लगाया है। ठीक है। हाँ जी। और आपने ये भी लगा रखा है, इसमें क्या कैसे होता है। इसके लिए हमने जो जैसे पहली फर्स्ट टाइम बच्चा देती है जहाँ किसी को, अच्छा जी। हाँ जी, ये चिश्ती पैप के हैं। ये भी हमको बाहर से मिल गए थे, कहीं से किसी भाई ने फार्म छोड़ा था, वो वहाँ से मिल गए थे। यहाँ से हम लोग इसको दूध निकालते हैं के लिए यूज करते हैं। इसमें गाय को फिर वो ज़्यादा हिलेगी, हाँ इधर उधर नहीं भाग। हाँ, तो उसको जो मशीन से चवाई करते हैं ना, यहीं रोक के करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा नरेंद्र जी, मैंने एक चीज़ देखी है कि आपने यहाँ पे पक्का करवा रखा है, उसके बाद में आपने पूरा मिट्टी है अपने गायों को। जो देसी गाय है ना, वो जो मिट्टी है, कच्चा है, रेत है, उसको ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, उनका ज़्यादा फेवरेट। हाँ, वो देखो अभी देखो सारी गाय ना कच्चे पे बैठी है, पक्के पर आज मजबूरी है उनको, बाहर गिल्ला है, बारिश हुई है, बाहर में गीला हुआ है, इसीलिए ना वो नहीं जा रही। देसी गाय की खासियत है, वो गिल्ले में नहीं बैठेगी, वो तभी फर्श पे, नहीं तो फर्श पे कभी वो आती नहीं, सिर्फ सैलेज खाने, चारा खाने आती है। तो बाद में वहाँ जहाँ धूप में, जिसको धूप पसंद है धूप में चले जाती है, नहीं छाए में। ये कच्चे पे ही बैठती हैं। हाँ जी। तो ये आपका टोटल एरिया कितना है, कितने एरिया में आपने डेयरी फार्म ये किया है? ये डेयरी फार्म जी हम लोग, जैसे हम लोग पंजाब में बोलते 3 कनाल जगह में है। अच्छा जी। तो वैसे कोई और जैसे मीटर में, गज में, वो तो मेरे को नहीं पता, 3 कनाल बोलते हैं। कनाल में तैयार किया।
हाँ यानी कि 100 फुट ऐसे है, अच्छा जी, तो 70 फुट शेड शेड की लंबाई है। ठीक है। तो 30-30 फुट इधर और इधर कच्चा छोड़ा, बाहर ओपन छोड़ा हुआ है। तो ये हो गया 70-30 130 फुट बाय 100 फुट की लंबाई है इसकी। आपने नए बच्चों के लिए भी वो साइड में हाँ हमने अभी उसको लिए पिंजरे बनवाए हैं, अच्छा जी, बछड़े के लिए ये बनाया, उधर बनाया है। तो उसके लिए ऊपर अभी उसको जो चादर वगैरह है वो डालने वाली है, वो ला के रखी हुई है। बाहर शांति वाला टाइम आ गया ना, इसलिए अभी रुक के 1 महीने के बाद ही डालेंगे। अच्छा नरेंद्र जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि जैसे बाहर का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके डेयरी फार्म पे खड़े हैं तो चारों तरफ से हवा आ रही है और आपने कोई पंखा भी नहीं लगाया है यहाँ। नहीं सर, यही जो ओपन में होता है ना डेयरी फार्म खुले में, तो यही इसकी खासियत होती है। अभी एक तो हमने 14 फुट हाइट रखी है इसकी, अच्छा, 14 फुट लंबा है ये। ऊपर हाँ, नीचे से ऊपर को जो चादर की हाइट है 14 फुट है। उससे जो 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 ये चादर है सीमेंट वाली, ये गर्म भी हो जाए तो उसकी जो हीट है हाँ नीचे ना आए। अच्छा जी, हाँ जी, इसीलिए। तो बाकी चारों तरफ से खुला है, जो पश्चिम की हवा आती है तो पश्चिम, ये पूरे से इधर से आती है तो ये सभी हवा लगती है। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी पंखा नहीं लगा, फुहारे भी है क्योंकि आजकल लगे होते थे। हाँ, कोई नहीं, कोई पंखा नहीं, सिर्फ बल्ब है, 4 बल्ब इधर है 4 इधर। बिजली का बिल भी कम आता होगा। वो तो आना ही है जी कम, बस। हाँ जी, नहीं तो बड़े बड़े पंखे लगाने नहीं कोई, पड़ते हैं ताकि टेम्परेचर सही रहे। नहीं जी कोई पंखा नहीं, बस सिर्फ जब अगस्त में, वो सावन में जिसको बोलते हैं, सावन में बारिश होती है ज़्यादा तो मच्छर हो जाता है। मच्छर के लिए जब दूध निकालते हैं तब हम लोग धुआं करते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो कोई बाल्टी वगैरह जैसे मच्छर को उड़ाने के लिए गिरा ना दे। उसके अलावा भी हम लोग जब तक मच्छर का सीजन रहता है ना 1 मंथ का, हम लोग धुआं ही करते हैं बस। धुआं, वो हमने ड्रम बना रखा है, उसमें धुआं डाल के छोटा पंखा लगा देते हैं, वैसे धुआं फेंकता रहता है आगे। वो फेंकता रहता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये आपके इस डेयरी फार्म में आप अच्छी तरीके से इसी वजह से मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे बढ़िया है वो। अब जब डेयरी फार्म शुरू करना है हम लोगों ने ना, अच्छे से ब्योंत से उसको योजनाबद्ध तरीके से उसको बनाए तो अपना खर्चा भी कम आएगा, तो उसका रख रखाव आगे के लिए भी गाय का अच्छा रहेगा। तो अभी आपके डेयरी फार्म में कितनी गाय टोटल हो सकती है? नहीं, मेरे पास तो अभी देखो 100 से ऊपर है, इतनी बहुत है इसमें। पर देसी गाय की खासियत देखो, बीच बैठ जाती है, खा लेती है, खुले में ही सही है। जो बांध के रखते हैं, एक बार डालेंगे सभी ऊपर आएंगी, सभी इसको बांधना नहीं धक्के पड़ता। का भी। हाँ, जैसे हमारी कैपेसिटी मान लो 70 की है, हम लोग 100 रख सकते हैं। खुले में ही खासियत है खुले डेयरी फार्म की, जिसने खाना वो आके खा लेता है, बाकी बैठी रहती है। अब ये नरेंद्र जी, एक बात ये भी बताइए कि अगर कोई नया है डेयरी फार्मिंग में, देसी गाय की डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, तो शुरुआती शेड जब तैयार करना है, डेयरी फार्म तैयार करना है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और पैसे कैसे बचत हो सकती है? जैसे तो अपने खुद घर के लिए डेयरी फार्म शुरू करना है, 5 गाय के लिए, उसके लिए तो मैं नहीं किसी को ऐसे फिक्स करूँगा भी आप ये शेड वगैरह तैयार वगैरह डालें। अब सरकंडा नहीं होता, जो सरकड़ा बोलते हैं, सरकंडा बांस लेके उसका शेड बनाओ, ओके, उससे बहुत बढ़िया गाय का गुजारा हो जाता है, देसी गाय का। क्योंकि नॉर्मल शेड हो जाए 10 फीट का, क्योंकि जो सरकंडा होता है वो गर्म नहीं होता, गर्म नहीं होता है। उसका शेड बनाए तो बढ़िया रहेगा। वो क्योंकि ज़्यादा सरकंडा आम मिल जाता है यहाँ अपने गांव में, सरकंडे का शेड वगैरह भी होती है तो वो पानी लीक नहीं होता। हाँ, तो बांस लेके तो हाँ, बम्बू जिसको बांस बोलते हैं, उसके अगर कोई बिजनेस पर्पस पे शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरू करे, क्योंकि टेम्परेचर भी एक बड़ा फैक्टर है। वो तो है जी, जो बस देसी गाय है ना, टेम्परेचर को अपने आप मेंटेन कर लेती है। जो हम लोग राजस्थान में, गर्मी में, ठंड के हिसाब से। हाँ, हम लोग राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो लोग भी सुबह से लेके शाम तक, उन लोगों के शेड वगैरह नहीं है कहीं भी, अच्छा जी, ना सर्दी में ना गर्मी में। वो तो ऐसे ही रखते हैं, घूम के आती हैं गाय, शाम को बस बैठ जाती हैं। तो कहीं दरख्त के नीचे दिन में बैठ गई, ऐसे होता है। तो शेड वगैरह तो मैंने कहीं देखे नहीं किसी के भी। अब फाजिलका एरिया में थे हमारे जो गुज्जर भाई, उनके पास भी देसी गाय है। अभी किसी ने वो शेड डाला है थोड़ा सा, 20 फुट इधर को 20 फुट उधर को, बस। नहीं, किसी के शेड नहीं थे अभी तक। हाँ जी, ऐसी रहती थी खुले में गाय पूरी अगर गर्मी कोई में। बनाना चाहता है तो कैसे कैसे? नहीं, बनाना चाहता तो देखो, मैंने भी शेड बनाया कम से कम खर्चे में। जैसे देखो, अच्छा मिल जाए तो कहीं से बाहर से तो बढ़िया है, तो नहीं तो नए वाला लेके डाल लो बस।
पास अलग अलग किस्मों की गाय हैं, तो सभी एक एक तरीके से मिलजुल के रहती हैं कि इनकी भी दिक्कत आती है कभी? नहीं, थोड़ी बहुत तो फर्क है जी। जैसे अलग अलग पार्ट किए हुए हैं हमने फार्म के। एक पार्ट वाली दूसरे में जाती है, एक दो दिन तो उसको करते हैं भी तू इधर कैसे घुस गई, भी चल अपनी जगह पर चल, ऐसे करते हैं जी। हाँ, जैसे हम लोग हैं मिल के रहते हैं, कोई दूसरा आदमी आ जाए, हाँ तुम्हें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसी है। हाँ जी, ठीक है, तो आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जैसे एक दो बछड़ी इधर बच्चा देने वाली है, हम लोग को इसको इधर लेके आना है अब, अच्छा जी। तो उसको 5-7 दिन उसको ध्यान रखेंगे कि कोई गाँव उसको लड़े ना, मारे ना उसको, तो इसीलिए उसको फिर 5-7 दिन में उसको घुल मिल जाती हैं आपस में। ठीक है। अच्छा, जो गाय बच्चे देने वाली होती हैं उनके लिए फिर आप अलग से साइड में रखते करते हैं उनको? हाँ जी, उसको थोड़ी देर अलग रखते हैं, जब बच्चा देने 15-20 दिन अलग कर देते हैं उसको। भी कोई गाय ऐसे ही मेरे साथ पहले पहले हुआ है, कोई गाय ने मार दिया, कोई गाय हीट में आई वो ऊपर चढ़ गई, वो भागी, उसके आगे फर्श पे तिलक गई, ऐसे कुछ हुआ। फिर वो डैमेज का थोड़ा हाँ, पर हुआ तो नहीं, वैसे मैंने देखा गिरती गाय को। गिरते जाएगा। हाँ जी, फिर इसीलिए उसको अलग रखते हैं थोड़ी देर, 10-12 दिन बच्चा देने से पहले। उसके जब बच्चा आ गया तो उसको यही मर्जी रख दो। हाँ, 2-3 दिन अलग रखते हैं बच्चा देने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका।